Hi guys, this is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institute, and today we are going to discuss about the reading session in detail. But before we do the reading session, on the basis of the 11 or 11 years of experience, which is almost turning 12 now, of teaching OET I have. So we want to discuss today about this thing. Basically, the vocabulary that is required in OET reading. So this is the writing we did yesterday. I hope you have gone through this writing and you all have learned a lot from this writing, that how easy OET writing is. And today I am going to tell about OET reading tips. These are the best tips you will get if you will listen to this video till end, like for 10-15 minutes. I assure you, your reading will improve a lot and your chances of passing the reading will definitely improve. If you are at a score of around 300, then there are high chances by watching this video 5 times that will reach to 350. Again, I'm telling you very precisely, watching this video 5 times will put you in a very comfortable zone to score B. Please, these are reading and listening tips as well, but precisely I'm giving it as reading tips, but listening also it will help you for sure. So I'm going to devote these tips to you. So first of all, I would like to share some vocabulary words which are very common and should be known to everyone. You all must know. So before we proceed further, please subscribe our OET channel if you have not, and feel free to contact us on our OET contact number, that is 76967342256, for the best OET coaching. So now I would like to tell you about vocabulary words. There is a word which is often repeated, that is peculiar. Peculiar means particular. ये सिर्फ ओईटी के लिए नहीं, वैसे तो बहुत चीजों के लिए काम आएगा, बट आई टीच ओनली ओईटी एट दिस मोमेंट. सो ये वर्ड मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, स्पेसिफिक, टिपिकल. सो पेक्यूलियर मीन्स पर्टिकुलर तरीके का. तो कई बार पैराग्राफ में दिया होता है कि दिस मेडिकेशन हैज इट्स ओन इम्पैक्ट. सो जब आपको ऑप्शन में चेंज करके देगा, ऑप्शन में जब इसको ऑप्शन में देगा तो आप पकड़ नहीं पाओगे. वहां पे लिखा होगा पेक्यूलियर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द मेडिकेशंस. ऐसे चेंज करते हैं आपके साथ. इसीलिए एलिमिनेशन मेथड, दैट इज व्हाट आई ऑलवेज टीच यू, दैट इज नोन एज एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड मतलब ये जो ऑप्शन सबसे ज्यादा ठीक है, जो बिल्कुल ठीक है, जिसमें वोकेबलरी चेंज हो रहा है. पेक्यूलियर का मतलब क्या है? अपना. जैसे इस मेडिकेशन का अपना स्पेसिफिक तरीका है, अपना पर्टिकुलर तरीका है, अपना टिपिकल तरीके से काम करती है. दिस मेडिकेशन हैज इट्स ओन. ओन यहाँ पे इसी की तरह काम कर रहा है, इन्हीं वर्ड्स की जगह लेके बैठा है. सो ये जो पता नहीं लग रहा हमें कि पेक्यूलियर कहां बोला, ये ओन वर्ड में छुपा हुआ है. दिस मेडिकेशन हैज इट्स ओन इम्पैक्ट मतलब पेक्यूलियर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द मेडिकेशन वाला ऑप्शन ही कर रहा है. कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब अफेक्ट, अफेक्ट का मतलब रिजल्ट, रिजल्ट का मतलब आउटकम, आउटकम का मतलब उसके कॉन्सिक्वेंसेज. ये वर्ड कॉन्सिक्वेंसेज वर्ड के ये सारे वर्ड होते हैं. उस मेडिकेशन का इम्पैक्ट, उसका अफेक्ट, उसका रिजल्ट, उसका आउटकम. ये सारे वर्ड्स आपको आने चाहिए कॉन्सिक्वेंसेज की जगह पे. यानी कि इसको फाइंडिंग भी बोलते हैं. कई बार कहते हैं, कई बार लिखा होता है क्वेश्चन में, व्हाट डज राइटर से अबाउट द फाइंडिंग. और जब पैराग्राफ में दिया होता है तो वो लिखा होता है इट वाज फाउंड दैट. जिस लाइन में ये लिखा है इट वाज आफ्टर स्टडी इट वाज फाउंड, जिस लाइन में भी स्टडी के बाद ये लिखा है आफ्टर स्टडी इट वाज फाउंड, दैट मींस ये फाइंडिंग ही है. ये आउटकम ही तो है उस स्टडी का, ये उस स्टडी का रिजल्ट ही तो है, ये उस स्टडी का कंक्लूजन ही तो है. सो ये ऐसे आपको कंफ्यूज करते हैं. तो जो ऑप्शन वोकेबलरी में जैसे इतना टिपिकल ऑप्शन है, उसको आप एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, यानी इसके आंसर होने के चांसेस ज्यादा होंगे. यानी कि जो बाकी ऑप्शन दिए होंगे, बी, सी और डी, आप उनको, उनमें वोकेबलरी चेंज ज्यादा नहीं होगा. उनको आप आसानी से बाहर कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो. इसी को एलिमिनेशन मेथड कहते हैं. कि जो सबसे ज्यादा वोकेबलरी चेंज है, अगर मुश्किल क्वेश्चन है तो उसमें वोकेबलरी चेंज होगा जो राइट ऑप्शन है. तो जिसमें सबसे ज्यादा वोकेबलरी चेंज है उसके आंसर होने के चांसेस ज्यादा हैं, ऑलमोस्ट 80 to 90%. और बाकी 3 ऑप्शन को आप पक्का एलिमिनेट कर पाओगे. अगर उनमें से कोई ऑप्शन बिल्कुल आसान है और वो डायरेक्टली मैच कर रही है,
फिर इसका मतलब है कि ये जान के कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ये क्वेश्चन ही आसान है, बी आपका डायरेक्ट आंसर है तो डायरेक्ट कर दो। लेकिन बी अगर एलिमिनेट हो रहा है और सी भी अगर एलिमिनेट हो रहा है और डी भी अगर एलिमिनेट हो रहा है, तो ये जो चेंज किया हुआ आंसर है यही आपका आंसर है। सो प्लीज इस बात को बार बार सुनना। एक बार सुनोगे, दो बार सुनोगे, तीन बार सुनोगे, जब व्हेन यू विल लिसन टू दिस थिंग फोर्थ और फाइव टाइम, जो मैं बोल रहा हूँ आपको एग्जैक्टली समझ आएगा। और इतने में आपको ये वोकेबलरी भी याद हो जाएगी, पेक्यूलियर, पर्टिकुलर, स्पेसिफिक, टिपिकल। ये है हमारी फर्स्ट वोकेबलरी वर्ड। एंड सेकंड है हमारा इम्पैक्ट, अफेक्ट, अफेक्ट, कंक्लूजन, रिजल्ट, आउटकम, फाइंडिंग। और फाइंडिंग को ऐसे लिखा होगा, इट वाज फाउंड दैट। तो प्लीज आफ्टर स्टडी, अब स्टडी के लिए भी कई वर्ड्स होते हैं। जब स्टडी वर्ड आता है तो इसके लिए कभी कभी रिसर्च वर्ड यूज किया जाता है, कभी कभी फाइंडिंग्स, फाइंडिंग्स ऑफ द स्टडी या एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट वर्ड भी यूज करते हैं। सो प्लीज ये वर्ड भी आपको आना चाहिए, तो इसको हम अपना थर्ड वर्ड मान लेते हैं। और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं, बट आई विल ट्राई टू कवर मैक्सिमम वर्ड्स। प्रिसाइज वर्ड तो मैंने लास्ट टाइम भी वोकेबलरी में डिस्कस किया था। प्रिसाइज का मतलब होता है एक्यूरेट। ये वर्ड भी ओईटी में भी और आपकी लाइफ में भी बार बार रिपीट करेगा। प्रिसाइज का मतलब जब ऐसे लिखा होगा, दिस वर्ड हैज नो प्रिसाइज डेफिनेशन, ऐसे कभी कभी दिया होता है। इस वर्ड की कोई प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं है, मतलब इस वर्ड की कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। तो कभी कभी इस बात को कैसे लिखा होगा ओईटी पैराग्राफ्स में, इस बात को ओईटी पैराग्राफ में ऐसे लिखा होगा कि जैसे एक रीडिंग अगर जो मुझे याद आ रही है, डिप्रेशन विद नो ट्रीटमेंट इज अ काइंड ऑफ अ डायग्नोसिस विच हैज ब्रॉड डेफिनेशन। अब देखो यहीं पे वो चिटिंग हो जाती है। ब्रॉड का मतलब होता है मतलब फैला हुआ। जैसे ब्रॉड रोड होती है हमारी, ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड ब्रॉड रोड होती है। हमारे घर की गलियां छोटी होती हैं, नैरो, नैरो स्ट्रीट, तभी नैरो वर्ड के साथ स्ट्रीट भी लगता है। सो ब्रॉड का मतलब होता है, इसकी ब्रॉड डेफिनेशन है, मतलब कि एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, यही कहना चाहता है ये। ऐसे आपको वो तंग करते हैं। अगेन इसके बाद जो आप, ये आपको समझ नहीं आएगा प्रिसाइज वर्ड, लेकिन अब तो मैं आपको सिखा रहा हूं तो आपको आना चाहिए। सो प्रिसाइज वर्ड का मतलब होता है कि एक्यूरेट। तो प्रिसाइज वर्ड का मतलब नैरो से मैच करता है। अगर कोई डेफिनेशन नैरो है तो इसका मतलब वो प्रिसाइज है, यानी कि वो एक्यूरेट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी गो टू अदर वर्ड्स। एक वर्ड होता है कंसाइज। कंसाइज का मतलब होता है ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब होता है वही नैरो, यानी कि छोटा। तो इसको भी याद रखो। जब कोई आपको कह रहा है कि इसका कंसाइज करके बताओ, यानी कि इसकी समरी करके बताओ, यानी कि इसका जिस्ट बताओ, यानी कि इसका, ये वो वाला क्वेश्चन होता है पर्पस वाला क्वेश्चन। पर्पस और यानी कि इन्फर, ये सारे वर्ड्स एक जैसे हैं। समराइज करना, कंसाइज करना, ब्रीफ करना, समरी देना, जिस्ट क्या है पैराग्राफ का, पर्पस क्या है, व्हाट डज दिस पैराग्राफ इन्फर, ये सारे वर्ड एक जैसे होते हैं। ये ओईटी के वो कॉमन वर्ड्स हैं जो मैंने 10 years में गैदर किए हैं और जो मेरे दिमाग में इस टाइम आ रहे हैं। सर्टेन का मतलब होता है स्पेसिफिक। जैसे ऊपर भी हमने एक सर्टेन की, ये दूसरा सर्टेन है। सर्टेन, स्पेसिफिक मेडिकेशन, तो ये वर्ड भी आपको आना चाहिए। मतलब सर्टेन का मतलब होता है कुछ पर्टिकुलर प्रकार की मेडिकेशंस, पर्टिकुलर टाइप ऑफ मेडिकेशंस या पर्टिकुलर टाइप ऑफ मेथड। तो सर्टेन वर्ड आपको कभी कभी दिखेगा तो इसका मतलब पर्टिकुलर टाइप ऑफ मेथड। तो इसका कहीं ना कहीं मैच हमारे फर्स्ट वाले वर्ड से भी करता है, पेक्यूलियर, स्पेसिफिक, टिपिकल। तो ऐसा करते हैं, इसको उठा के भी, सर्टेन को उठा के भी, इसको अलग वर्ड करने के बजाय यहाँ से कट करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। चलो, तो कई बार आपको ऑप्शन में दिया होता है कि इट इज सर्टेन दैट दिस मेडिकेशन इज अफेक्टिव। तो आपको इस बात का मतलब कई बार समझ नहीं आता। तो इसका मतलब ये है, सर्टेन का मतलब यहाँ पे क्या है, इसका मतलब है इट इज श्योर। तो सर्टेन का दूसरा मतलब होता है इट इज श्योर। इट इज श्योर दैट दिस मेडिकेशन इज इफेक्टिव। अगर पैराग्राफ में आपको दिया है दिस मेडिकेशन इज वेरी इफेक्टिव एंड वर्क्स ऑफन फॉर द पेशेंट्स ऑफ डिप्रेशन, फॉर द पेशेंट्स या फॉर द डिप्रेशन सफरर्स, ऐसे आपको कंफ्यूज किया होता है। प्लीज समझना, आज मैं आपको बिल्कुल निचोड़ बता रहा हूँ 10 years का।
और इससे पहले मैंने शायद इससे अच्छे से इसकी वीडियो कभी नहीं बनाई होगी. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड वॉच टिल द एंड. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब देखो यहाँ पे दे रखा है, यही ओईटी की कंफ्यूजन है. ओईटी की नहीं, ये रीडिंग की कंफ्यूजन है, समझो. दिस मेडिकेशन इज वेरी इफेक्टिव, तो आप देखते हो दिस मेडिकेशन इज इफेक्टिव, आप कहते हो हाँ यार ये तो मिल रहा है. एंड वर्क्स ऑफन, ऑफन का मतलब ज्यादातर, ज्यादातर का मतलब मान लो कि 99%. पर सर्टेन का मतलब पता है क्या होता है? 100% श्योर. तो ये दोनों जो आपको लग रहा है सेम है, ये सेम नहीं है, ये एलिमिनेशन में जाएगा. ये ऑप्शन इसके साथ क्लिक नहीं करेगा, लेकिन पेपर में जब आप बैठे होगे आपको लगेगा ये 100% करेक्ट है दोनों ऑप्शन. दिस मेडिकेशन इज वेरी इफेक्टिव, तो आपको लगेगा हाँ. एंड वर्क्स ऑफन, ऑफन का मतलब ज्यादातर, लेकिन सर्टेन नहीं है. इन वर्ड्स को ही सर्टेन और श्योर जैसे, इन वर्ड्स को ही मैं एलिमिनेशन में डालता हूं. एलिमिनेशन का मतलब कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स होते हैं जिनको एलिमिनेट करना आसान है. कोई भी मेडिकेशन वैसे भी 100% इफेक्टिव नहीं हो सकती. कोई भी मेडिकेशन, अगर अगर ये आंसर होगा तो फिर यहाँ पे भी दिया होगा एंड वर्क्स श्योरली. फिर हम इस ऑप्शन को ठीक कर देते हैं कि दोनों तरफ 100% है. तब तक इस आंसर को आप, इस ऑप्शन को आप क्लिक नहीं कर सकते. ये सबसे इंपॉर्टेंट ओईटी टेक्निक है. ये आप सबको भी पता है, आपके सामने भी कह रहा हूं कि अगर आपको ये ऑप्शन दिया होता, आपको पता है 90% ऑफ हम सब इसको ठीक करते. 90% ऑफ हम लोग इसे ठीक करते, अगर आप ध्यान से समझोगे तो. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन एंड आई एम टेकिंग इट फॉरवर्ड. प्लीज इस वीडियो को बार बार रिपीट मोड में सुनना, तभी आपको समझ आएगा. ओके, टेकिंग इट फर्दर, आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट थिंग. प्लीज समझो, ये आप करोगे और देखना पेपर में आप ठीक करोगे. तो मतलब पेपर में आप इसको क्लिक करने का आप सोचोगे ये मिल रहा है, नहीं मिल रहा. ये वर्ड एलिमिनेशन में जाता है. इट इज सर्टेन या इट इज श्योर, ऐसे वर्ड पक्का एलिमिनेशन में जाते हैं. अब मैं आपको एक और लिख के दिखाता हूँ कि एलिमिनेशन होता क्या है. इट इज अ वेरी इफेक्टिव मेडिकेशन एंड इज द बेस्ट क्योर ऑफ डायबिटीज. अब यहाँ पे क्या होगा, आपको ऑप्शन में दिया होगा, आपको ऑप्शन में दिया होगा दिस मेडिकेशन इज द ओनली मेडिकेशन फॉर डायबिटीज. अब ये भी आपको यही तो सिखाना है बस, मैंने रीडिंग में यही सिखाना है बस आपको. इट इज अ वेरी इफेक्टिव मेडिकेशन एंड इज द बेस्ट क्योर ऑफ डायबिटीज. ये बात एक जगह पे है, ये बेस्ट क्योर है, पर इसका मतलब ये है कि बहुत सारी मेडिकेशन है, उसमें से ये सबसे बेस्ट है. इट इज द ओनली मेडिकेशन ऑफ डायबिटीज, ये भी एलिमिनेशन में ही जाएगा. वो आपको ऐसे छोटी छोटी बातों से तंग करते हैं. सो प्लीज इस वीडियो को बार बार देखना. इससे ज्यादा मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन ये चीज अगर आप 5 बार सुनोगे तो आपकी रीडिंग पक्का इंप्रूव होगी, पक्का. मतलब आपको एलिमिनेशन भी समझ आएगा, क्योंकि ये दो बेस्ट एग्जांपल हैं, इजी मेथड है, इजी एग्जांपल्स हैं ये समझने के लिए. और भी कुछ वोकेबलरी वर्ड्स हैं जो मैं आपको करवाना चाहता हूँ, बट अगेन सब कुछ एक वीडियो में कवर नहीं होगा, नहीं तो आप पूरी नहीं देखोगे. फॉर नाउ यू कैन join and subscribe this channel, and can call us on 76967342256 for the best OET coaching. Thank you.